एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है ट्राइंगल ए बी सी इज़ राइट एंगल्ड एट ए। फिगर नंबर दिया हुआ है इसमें 11.25। ए डी इज़ परपेंडिकुलर टू बी सी। इफ़ ए बी इज़ इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, बी सी इज़ इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर एंड ए सी इज़ इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। Find the area of triangle ABC. Also find the length of AD. देखो क्वेश्चन में एक फिगर हमको दे दिया है, टेक्स्ट बुक में ही आपके दिया हुआ है। फिगर का नंबर है 11.25। आप देखो ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल का नाम है ABC। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और राइट एंगल कहाँ पर बन रहा है इस ट्राइंगल में? पॉइंट ए पे बन रहा है। यानी कि AC जो है वो परपेंडिकुलर है और AB जो है वो बेस है। ठीक है, जहाँ पर भी राइट एंगल बन रहा है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि परपेंडिकुलर कौन सा है, बेस कौन सा है। तो यहाँ पर ए बी बेस हो जाएगा और ए सी परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब अगर ए सी परपेंडिकुलर है इसका मतलब इसका हाइट जो है ए सी होगा और ए बी उसका बेस हो गया। अब उसके आगे क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है इसमें आप देख लो। यहाँ दिया हुआ है ए डी इज़ परपेंडिकुलर टू बी सी। एक दूसरा हाइट दिया हुआ है ए डी जो किसके परपेंडिकुलर है? वो बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर है। यानी कि ए डी जो हाइट है उसका बेस बी सी है। कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। ए सी जो हाइट है वो ए बी के लिए होगा, तो मतलब अगर ए सी हाइट लेंगे तो ए बी को बेस लेना पड़ेगा और अगर ए डी को हाइट मानते हैं तो बी सी को बेस लेना पड़ेगा। दो बार इसमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे में दिया हुआ है इफ़ ए बी इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। ए बी का लेंथ दे दिया 5 सेंटीमीटर और बी सी का लेंथ दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। उसके बाद AC का भी लेंथ दे दिया है 12 सेंटीमीटर। अब देखो इस ट्राइंगल के तीनों साइड्स का लेंथ हमको दे दिया है। उसके बाद फाइंड करने बोल रहा है फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। इस जो ट्राइंगल है ABC इसका एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला में पुट करके इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ AD। इसमें एक चीज़ और है, जो AD है जिसको परपेंडिकुलर बताया था BC के ऊपर, उसका लेंथ नहीं दिया हुआ है, उसका लेंथ फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे ये सब चीज़, चलिए इसको देखते हैं व्हाइट बोर्ड में। ये देखो ये ट्राइंगल आपको दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में ABC और ये ट्राइंगल जो है यहाँ पर राइट एंगल बना रहा है। ठीक है, यानी कि A पॉइंट पे राइट एंगल बन रहा है तो ये इसका परपेंडिकुलर हो गया, ये इसका बेस हो गया। और अगर ये परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब ये ही इसका हाइट होगा। तो अब देखते हैं इन ट्राइंगल ABC विथ AB एज बेस एंड AC एज हाइट। ठीक है, इस ट्राइंगल में AB को बेस लेंगे, AC को हाइट लेंगे। देखो क्वेश्चन में बता दिया है कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में आपको पता है कि तीन ही चीज़ होते हैं। क्या क्या? एक तो हाइपोटेनस होता है, ठीक है, एक बेस होता है और एक परपेंडिकुलर होता है। तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस होगा और ये हाइपोटेनस होगा। ठीक है, हाइपोटेनस जो भी होता है वो हमेशा बाकी दो साइड से बड़ा होता है। तो यहाँ देखो 13 सेंटीमीटर 12 और 5 से बड़ा है, इसका मतलब ये इसका फॉर द टाइमिंग अगर यहाँ पर हम इसको मान रहे राइट एंगल तो ये इसका हाइपोटेनस होगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। हमको ए बी का मेजरमेंट दे दिया है। ए बी दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ए सी भी हमको दे दिया है। ए सी दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। बी सी का मेजरमेंट भी दे दिया है। बी सी दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले हमको इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो अगर ए बी बेस है और ए सी परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर मतलब ये इसका हाइट भी हो गया। ठीक है, जो एक राइट एंगल ट्राइंगल का परपेंडिकुलर लाइन होता है वो उसका हाइट होता है। तो हमको यहाँ पर फाइंड करेंगे अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल्स टू हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, पुट करेंगे वैल्यू 1/2 इंटू बेस तो ए बी लिए हैं, ए बी का मेजरमेंट 5 सेंटीमीटर इंटू हाइट। हाइट है इसका ए सी का मेजरमेंट 12 सेंटीमीटर। अभी देखो ये 2 और ये 12 आपस में डिविजिबल है, इसको डिवाइड करते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 5 इंटू 6 हो गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हम एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल हम निकाल लिए। तब देखो अभी ये जो ट्राइंगल है ABC इसका जो एरिया है, एरिया का मतलब इसके अंदर का जो स्पेस है, ये पूरा एरिया है इसका।
ठीक है, ये पूरा एरिया, ये 30 सेंटीमीटर स्क्वायर का है। अब इस ट्राइंगल को आप चाहे इस डायरेक्शन में घुमा लो या उस डायरेक्शन में घुमा लो या इसको उल्टा कर दो, इसका एरिया चेंज नहीं होगा। क्यों चेंज नहीं होगा? क्योंकि इसके अंदर का जितना स्पेस है वो उतना ही रहेगा। ठीक है, मैं आपको इस एक्सरसाइज के पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि एरिया क्या होता है। किसी भी क्लोज पाथ का अंदर का जो स्पेस होता है वो एरिया होता है। ठीक है, तो इसको आप किसी भी डायरेक्शन में घुमाओगे तो इसका एरिया उतना का उतना ही रहने वाला है। ये पॉइंट मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि अब हमको फाइंड आउट करना है एडी का लेंथ, एडी कितना है। तो अब देखो पहले हम इस ट्राइंगल में ए बी को बेस लिए थे और ए सी को हाइट लिए थे। ठीक है, अब हम भूल जाते हैं कि एक कोई राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए हम भूल जाते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एक सिंपल सा ट्राइंगल है। अब इसका एरिया हमको फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। यहाँ एक पॉइंट आप लिख सकते हो इससे पहले कि नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी विथ बी सी एज अ बेस। ठीक है, अब इसका बेस बी सी होगा। ठीक है, एंड ए डी एज हाइट। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि हमको ए डी का लेंथ फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब अगर बी सी बेस है और ए डी इसका हाइट है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब यहाँ देखो बेस क्या है? बेस है बी सी, तो लिख लेते हैं बी सी इंटू हाइट क्या है? हाइट है इसका ए डी। एरिया ऑफ ट्राइंगल हम फाइंड आउट किए अभी 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं आपको बोला कि ट्राइंगल को किसी भी डायरेक्शन में घुमा लो या कैसे भी रख लो, एरिया उतना का उतना ही रहेगा। तो एरिया इसका 30 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर आ गया 30। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर बी सी का मेजरमेंट हमको पता है तो इसको वैल्यू और एक बार लिख लेते हैं। ये हो गया 30 इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू बी सी दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर इंटू ए डी। ठीक, 13 बी सी का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिए। अब ये हो जाएगा, देखो पहले 2 को अगर इधर शिफ्ट करते हैं तो यहाँ डिवाइड हो रहा है राइट साइड में, अगर लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे तो यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो गया 30 इंटू 2 इज इक्वल्स टू, यहाँ 1 बच गया, 1 इंटू 13 तो 13 ही होगा, 13 इंटू ए डी। आप ए डी की जगह हाइट भी लिख सकते हो, एच भी लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। 13 इंटू 2 हो गया 60 इज इक्वल्स टू 13 ए डी। अब ये 13 जो ए डी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर ये लेफ्ट साइड आएगा तो यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये 16/30 इज इक्वल्स टू ए डी, या आप लिख सकते हो ए डी इज इक्वल्स टू 60/13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया एक्सरसाइज 11.2 का 7th क्वेश्चन।